ओम शांति। अविनाशी सर्जन शिव बाबा का 1 सितंबर 2021 की मुरली से तकदीरवान बच्चों के लिए होमवर्क। आज बाबा हमें मुरली शुरू होते ही बहुत प्यार कर रहे हैं। हम सामने बाबा को देखेंगे और एक एक लाइन बाबा की तरफ देखते हुए अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा प्यार से बोलेंगे एक बार, मेरा बाबा। सामने बाबा को देखेंगे, मेरा बाबा मेरी श्रेष्ठ तकदीर बनाने आया है। मेरा बाबा मुझे जो पंख माया ने काट दिए थे वह वापस देने आया है। मेरा बाबा मुझे भक्ति का फल देने आया है। मेरा बाबा मुझे अपने साथ घर ले जाने आया है। मेरा बाबा मुझे मीठी मीठी मुरली सुना मेरे प्राण बचाने आया है। मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा को बहुत ही प्यार से देखते रहेंगे और एक एक लाइन को अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे लिए आया है। अपना घर छोड़कर, अपना शांति धाम, इतनी पवित्र दुनिया छोड़कर मेरे लिए इस कलयुगी दुनिया में आया है। तो सारा दिन नशा रखेंगे, मेरी हार कैसे हो सकती है, मैं सबसे तकदीरवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरे लिए आया है। तो सारा दिन हम ये नशा रखेंगे और एक मंत्र की तरह रखेंगे कि मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा मेरे लिए आया है। आज प्यारी मम्मा हमें ज्ञान और योग दोनों का बल बता रही है। बाबा मम्मा कहती हैं कि ज्ञान और योग दोनों बल हैं। योग से हमारे पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म होता है और ज्ञान से हमें पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों करना है। तो हमें ज्ञान और योग दोनों का बल अपने अंदर भरना है। इसके लिए हमें मुरली का एक बार तो सुननी है, पढ़नी है, दोबारा भी कोशिश करनी है, क्योंकि ज्ञान बल है जिससे योग लगता है। ज्ञान बल है, ज्ञान का बल होगा हमारे पास तो सारा दिन हम विकर्म नहीं करेंगे, आत्मिक भान में कर्म करेंगे। तो सारा ज्ञान हमें मिलता है जिसके बल पर हमारा योग लगता है। तो हमें ज्ञान और योग दोनों का बल जमा करना है। आज बाबा हमें कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें भक्ति में कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन अब हम तो सारा दिन बाबा के साथ रहते हैं, सुख हो या दुख हो। तो बाबा कहते हैं जो सारा दिन निरंतर बाबा के साथ कर्म करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उनके सामने जब कोई समस्या भी आती है तो वो घबराते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बाबा बैठा है, मेरा बाबा मेरे साथ है। तो घबराते नहीं और वो मुश्किल भी सहज पार कर लेते हैं। तो हमें सारा दिन बाबा को किसी न किसी बात बहाने से याद करते रहना है, क्योंकि जब मुश्किल आएगी तो कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि इतनी बड़ी परिस्थिति थी। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ होते हैं और वो परिस्थिति सहज पार हो जाती है। बाबा ने कहा, कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। तो इसका भी हमें अभ्यास डालना है कि जब भी कोई बात आए, कोई बोझ, हल्का सा भी बोझ अनुभव हो, काम का बोझ अनुभव हो, लेट उठे हैं, लग रहा है कि काम ज़्यादा है, बोझ लग रहा है, तो सामने बाबा को देखेंगे। बाबा ने जैसे बाहें फैला रखी है और हमने उस काम का बोझ बाबा के ऊपर डाल दिया, उस परिस्थिति को बाबा के ऊपर डाल दिया। ये लो बाबा, ये प्रॉब्लम है, आप संभालो। और बिल्कुल हल्के, डबल लाइट, बिल्कुल हल्की। मैं आत्मा, इस शरीर पे भी जैसे कोई बोझ नहीं है और सारा दिन डबल लाइट बनकर कर्म करते रहेंगे। तो आज मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, एकदम हल्का, आत्मा पे कोई बोझ है ही नहीं। कोई परिस्थिति मेरे बाबा से बड़ी नहीं हो सकती, मेरा बाबा बैठा है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तो सारा दिन नशा रखेंगे कि भगवान मेरे लिए आया है, मेरा बाबा मेरे लिए आया है, मेरे से तकदीरवान कोई भी नहीं है और मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मेरा बाबा बैठा है। तो ऐसी संतुष्ट मणि आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।